एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फील द पावर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो का वर्ग कितना होगा, तो दो का वर्ग हमारे पास कितना आ गया 4। 3 का वर्ग कितना होगा तो 9। 11 का वर्ग कितना होगा तो 121। ठीक है, तो अगर हमें पूछा गया दो का वर्ग, ठीक है, तो दो का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको दो को दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो दूनी कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो दो का वर्ग कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, 3 का वर्ग पूछा जाए तो कितना आएगा हमारे पास, 3 का वर्ग 9 आएगा। ठीक है, तो 3 का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे, 3 का वर्ग निकालने के लिए हम लोग 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास 12 का वर्ग पूछा गया है तो 12 का वर्ग कितना होगा, 12 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो कितना आ जाएगा 144। ठीक है, तो ये था हमारा वर्ग। तो ये आपको वर्ग याद कर लेना है क्योंकि एग्ज़ाम में आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि 13 का वर्ग बताइए। ठीक है, 14 का वर्ग बताइए, ये एग्ज़ाम में सीधा सीधा आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं वर्गमूल, स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो वर्गमूल आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है कि 4 का वर्गमूल बताइए। आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि 4 का वर्गमूल बताइए, 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल होगा 2। ठीक है, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 9 का वर्गमूल कितना होगा, 9 का वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। ठीक है, इस साइड वाले जो है ना ये हमें दिया हुआ रहेगा वर्गमूल में। ठीक है, 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा। 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ऐसे भी दिया हुआ रहेगा रूट अंडर 16, तो पूछा जाएगा रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा, तो रूट 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। रूट 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को हम लोग लें और आपसे पूछा जाए कि 4 का वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग, ठीक है, तो 4 का वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग होगा हमारे पास 16। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 16 का वर्गमूल कितना होगा, तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा हमारे पास, 16 का वर्गमूल हमारे पास आएगा 4। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा, जो वर्गमूल हमने निकाला है, जो हमने वर्गमूल निकाला है, तो इसका इकाई स्थान देखिए, इसके इकाई स्थान पे क्या है। ठीक है, ये हो गया इसका इकाई स्थान और ये हो गया इसका दहाई स्थान। ठीक है, तो हम लोगों को देखना है कि वर्ग, ठीक है, वर्ग जो हम लोग निकाले हैं इसके इकाई स्थान पर क्या क्या आया है, तो हम लोग लिखेंगे इकाई स्थान, इकाई स्थान। तो देखिए, तो इकाई स्थान पर कौन कौन सी संख्या आती है, तो इकाई स्थान पर सबसे पहले 1 आता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इकाई स्थान पे 1 हमारा आ गया। ठीक है, इकाई स्थान पे हमारा 4 आता है, 9 आता है, कॉमा 4 9। इकाई स्थान पे हमारा 6 भी आता है, ठीक है, कॉमा 6। इकाई स्थान पे हमारा 5 भी आता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। ठीक है, इकाई स्थान पे हमारा 9 आता है, तो 9 हम लोग यहाँ पे पहले से लिख चुके हैं। इकाई स्थान पे फिर से हमारा क्या आया 4 आया, 4 भी हमने यहाँ पे लिख दिया। इकाई स्थान पे हमारा क्या आया 1 आया, 1 भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे इकाई स्थान पे क्या आया है, इकाई स्थान पर 0 आया है। ठीक है, इकाई स्थान पे क्या आया है 0, तो इकाई स्थान पे और क्या हो जाएगा, इकाई स्थान पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें देखें तो इसमें इकाई स्थान पे क्या आया है, इकाई स्थान पे 1 आया है, इकाई स्थान पे 4 आया है, 9 आया है, 6 आया है, 5 आया है। ठीक है, तो ये सारे अंक जो इकाई स्थान पे आए हुए हैं वो सभी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इकाई, अगर हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो इकाई स्थान पे क्या आएगा 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा और 0 आएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो इकाई स्थान पे यही आएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, तो 20 तक का वर्ग निकाला गया है और सभी के इकाई स्थान पे क्या आया है 1 4 9 6 5 0। ठीक है, तो इकाई स्थान पर ये संख्याएं आती है, तो इकाई स्थान पे कौन सी संख्याएं नहीं आती है ये बताइए। तो इकाई स्थान पे कौन सी संख्याएं नहीं आती है, इकाई
अब हम लोग देखेंगे कि इकाई स्थान पर कौन सी संख्याएं नहीं आती है। तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई स्थान पर नहीं आता है। इकाई स्थान पर नहीं आता है, तो इकाई स्थान पर कौन सी संख्याएं नहीं आती हैं। तो किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ये जो संख्याएं हमारे पास दी हुई है ए नंबर में, बी नंबर में, तो इन सभी संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका कारण बताइए कि पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी भी संख्या का जब हम लोग वर्ग निकालते हैं, किसी भी संख्या का हम लोग वर्ग निकालते हैं तो उसके इकाई स्थान पर क्या क्या आता है। ठीक है, उसके इकाई स्थान पर क्या क्या आता है आपको अभी मैंने बताया था। इकाई स्थान पर आता है 1, 4, 9, 6, 5 और 0। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो हम लोग इकाई स्थान पे क्या मिलेगा, 1, 4, 9, 6, 5, है ना, और 0। यही सब संख्याएं क्या होती है, बार बार रिपीट करती है। जब भी हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो यही संख्या बार बार रिपीट करेगी, 1, 4, 9, 6, 5 और 0। जब भी हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो ये संख्याएं कभी भी नहीं आएगी। इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 ये संख्याएं कभी भी नहीं आती है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास 2, 3, 4, 6, 7। ठीक है, तो क्या ये पूर्ण वर्ग होगा। ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 7 है, इकाई स्थान पर 7 है। और किसी भी संख्या का जब हम लोग वर्ग करते हैं तो उसके इकाई स्थान पर 7 नहीं आता है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे नहीं, इसका आंसर लिखेंगे नहीं, या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं है इसका कारण बताना है। तो इसका कारण क्या है कि इसके इकाई स्थान पर 7 है, इकाई स्थान पर 7 है, यही इसका कारण है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है बी का 1, 2, 4, 3, 3। तो इसके इकाई स्थान पर क्या है, 3। ठीक है, तो अब हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो इकाई स्थान पर 3 नहीं आता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, नहीं। ठीक है, क्योंकि इकाई स्थान पर 3 है। अब इसका क्या होगा आंसर, यहाँ पे क्या है, शून्य, है ना। अब देखिए शून्यों की संख्या क्या है, सम है, शून्यों की संख्या सम है। तो जब भी हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो शून्य आता है ना, शून्य आता है, मगर शून्यों की संख्या हमेशा क्या होती है, सम होती है। शून्य हमेशा जोड़ा में होता है, कभी सिंगल नहीं होता है। ठीक है, तो शून्यों की संख्या जब सम होगा, ठीक है, और बाकी शून्यों की संख्या को छोड़कर जो दी गई संख्या है वो भी क्या होगा, वर्ग होगा, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण वर्ग कहलाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, है ना, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ, शून्यों की संख्या सम है, शून्यों की संख्या सम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या होगा, नहीं। यहाँ पर शून्यों की संख्या सम है, ठीक है, जोड़ा में है, लेकिन शून्यों की संख्या को छोड़कर जो बाकी संख्या है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर शून्यों की संख्या को छोड़कर जो बाकी संख्या थी वो पूर्ण वर्ग थी, लेकिन यहाँ पे जो बाकी संख्या है 14 वो किसी के वर्ग में नहीं आता है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे नहीं। ठीक है, और कारण में लिखेंगे शून्यों को छोड़कर शेष संख्या, शेष मतलब जो बची हुई संख्या है, शेष संख्या वर्ग नहीं है। अब नेक्स्ट है 16,000।
तो इसमें शून्यों की संख्या क्या है, विषम है ना। तो इसका भी आंसर क्या होगा, नहीं। शून्यों की संख्या, कारण में लिखेंगे शून्यों की संख्या विषम है। ठीक है, अब नेक्स्ट कितना दिया हुआ है, 8452। तो इसके इकाई स्थान पर क्या है, 2 है। तो जब हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान पर 2 नहीं आता है, तो हम लोग इसका भी आंसर लिखेंगे नहीं। ठीक है, और इसका आंसर क्या लिखेंगे, कारण में इकाई स्थान पर 2 है। अब नेक्स्ट है 7928। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, क्योंकि इकाई स्थान पर किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई स्थान पर 8 नहीं आता है। तो क्या लिखेंगे, नहीं, इकाई स्थान पर 8 है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी क्या होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या है, विषम। नहीं, शून्यों की संख्या विषम है। अब नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, लिखा हुआ है निम्न संख्याओं का वर्ग सम होगा या विषम। जो यहाँ पे हमारे पास संख्याएं दी हुई है, वो पूछ रहा है कि वो संख्याओं का वर्ग, जब इन संख्याओं का हम लोग वर्ग करेंगे तो वो सम संख्या होगी या विषम संख्या। जैसे यहाँ पर हम लोग आगे ऊपर देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि ये 3 क्या है, 3 एक विषम संख्या है ना। 3 क्या है, विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या हम लोग जानते हैं कि सम संख्या हम लोग उसको कहते हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, 2 से पूरी तरह से भाग लग जाए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। विषम संख्या हम लोग उसको कहते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होता है पूरी तरह से, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्या है, 3 विषम संख्या है। जब हम लोग विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, विषम संख्या। और जब हम लोग सम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या। जब हम 5 विषम संख्या और विषम संख्या का वर्ग किए तो हमारे पास क्या आया, विषम संख्या। 6 क्या है, सम संख्या। और जब हम लोग सम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 441, तो ये क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास विषम आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसके अंत में इकाई स्थान पे क्या है, 4 है, तो ये एक सम संख्या है। और इसका वर्ग करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, सम आएगा। इसके इकाई स्थान पर 1 है, और 1 क्या है, विषम संख्या, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। ठीक है, इसके इकाई स्थान पर 9 है, और 9 क्या है, विषम संख्या, और इसका जब हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। इसके इकाई स्थान पर क्या है, 4 है, और 4 क्या है, सम संख्या है। तो इस जब पूरी संख्या का हम लोग वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब भी हम लोग सम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, सम, और विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, विषम। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, ये जो संख्याएं हमारे पास दी हुई है तो इनका वर्ग कीजिए, और इनका वर्ग करने पर जो भी इकाई स्थान पर आता है वो हमें लिखना है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 19, तो 19 का क्या कीजिए, वर्ग कीजिए, और 19 का वर्ग करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, 361 आ गया। ठीक है, तो इसके वर्ग करने के बाद 361 आ गया, और इसका इकाई स्थान पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 है। ठीक है, कितना है, 9, और 9 का वर्ग करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, 81। 9 का वर्ग करेंगे तो हम लोग 81, और 81 का इकाई स्थान पे कितना है, 1, तो 1 लिख देंगे। 21 का हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 441 आएगा। ठीक है, तो इकाई स्थान पे कितना आया, 1 आया। उसी तरह से इसका जो इकाई स्थान है ना, उसको देखिए और इसका वर्ग कीजिए। इसका वर्ग करेंगे इकाई स्थान 1 का तो कितना आएगा, वर्ग 1 आएगा। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 1। इसका इकाई स्थान देखिए, इसका इकाई स्थान पे कितना है, 8, और जब हम लोग 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 64, और 64 का इकाई स्थान पे कितना होता है, 4, तो इसका आंसर होगा 4। 6 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 36, 6 6 36, तो 36 के इकाई स्थान पे कितना है, 6, तो इसका आंसर कितना होगा, 6। जब हम लोग 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4, तो इकाई स्थान पे क्या आ गया,
4 आ गया, ठीक है। तो ध्यान, हमें इसका वर्ग करने के लिए दिया गया था, ठीक है। इस 19 का वर्ग करना है और 19 के वर्ग करने के बाद जो इकाई स्थान पे आता है वो हमें लिखना है। तो हमने क्या किया कि इसके जो इकाई स्थान पे हमने सिर्फ उसी का वर्ग किया, 9 का वर्ग किया तो कितना आया 81, और 81 का इकाई स्थान पे कितना था 1 था, तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है। 1 का वर्ग हमने निकाला, 1 का वर्ग निकालने पे कितना आया 1 आया, ठीक है। 8 का वर्ग निकालने पे कितना आया 64 आया, 64 के इकाई स्थान पे क्या होगा 4 होगा, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 4, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे दिया हुआ है 3, ठीक है। तो 3 का वर्ग निकालने पे कितना आएगा 9, तो इसका इकाई स्थान पे क्या आ जाएगा 9। 4 का वर्ग निकालने पे कितना आ जाएगा 16, और 16 का इकाई अंक क्या होगा 6। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 का इकाई स्थान पे क्या आएगा 5। जब हम लोग 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 49 आएगा, ठीक है। 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, ठीक है। और 49 के इकाई स्थान पे क्या है 9, तो इसके इकाई स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे आंसर में, ठीक है। अब यहाँ पे शून्य दिया हुआ है और शून्य का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास शून्य आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग, इन संख्याओं का हमें क्या करना है वर्ग करना है, और वर्ग करने के बाद बताना है हमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर शून्यों की संख्या 1 है, जब हमने 10 का वर्ग किया, शून्यों की संख्या 1 है और इसका वर्ग किए तो कितना शून्य आ गया 2 शून्य आ गया। यहाँ पे शून्यों की संख्या कितना है 1, और इसका वर्ग किए तो हम लोग कितना शून्य आ गया 2 शून्य आ गया, ठीक है। तो उसी तरह से इन अंकों में जो शून्यों की संख्या हम बताना है कि इनको जब हम लोग वर्ग करेंगे, जब 400 का वर्ग करेंगे तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो जब हम लोग 20 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 400 आएगा। 20 का वर्ग करेंगे तो 400 आएगा। इसमें शून्यों की संख्या कितना है 1 2, तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। सिंपली जो शून्य दिया हुआ है उसका वर्ग कर दीजिए। यहाँ पर 1 शून्य है ना, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 शून्य। जब इसका वर्ग करेंगे, यहाँ पर 2 शून्य है तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर 3 शून्य है, जब इसका वर्ग करेंगे तो कितना शून्य आ जाएगा 6, ठीक है। जब इसका वर्ग करेंगे, इसमें तो शून्य नहीं है, इसमें शून्य नहीं है, तो इसमें शून्यों की संख्या नहीं आएगी, शून्य नहीं होगा, तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी शून्य होगी, ठीक है। शून्य मतलब 0 नहीं होगी, शून्य नहीं होगी, ठीक है।